Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. उसे सऊदी अरब की नागरिकता मिल गई है। यूनाइटेड नेशंस का पहला खिताब भी उसे मिला है। अब उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो बच्चे पैदा करना चाहती है और अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। मैं किसी भी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए दुनिया के पहले रोबोट सोफिया की। सोफिया पहला रोबोट है जिसे दुनिया में किसी भी देश ने नागरिकता दी है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बना हुआ है, उस पर काम कर रहा है। ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने कहा। अब एक इंटरव्यू में, हालांकि वो इंटरव्यू पुराना है, 4 से 5 साल पुराना है, जिसकी क्लिप आपने वीडियो की शुरुआत में देखी है। एक इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। उसने बड़ी आसानी से हाँ कर दिया कि हाँ, आई वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को कॉन्स्पिरेसी लगे, हो सकता है मेरी बात आपको हैरान कर देने वाली लगे, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को फेक लगे और ये लगे कि कुछ भी झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग आप अपना लगाइए, क्योंकि मेरा इसमें नैरेटिव नहीं है। अगर आप अपनी दिमाग लगाकर कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे, तो इसमें मेरा कोई अपना फायदा नहीं है। आप सोचिए, जब आप सोफिया, अगर आप गूगल पर सोफिया रोबोट लिखते हैं तो एक विकिपीडिया आपके सामने आएगा। अगर आप उस विकिपीडिया को खोलते हैं तो उसके हिस्ट्री सेक्शन में जाइए, जो आपको साथ साथ इसमें दिख रहा है। इस हिस्ट्री सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये लिखा हुआ है कि दे आर डिजाइन टू गेट स्मार्टर ओवर टाइम। समय के साथ ये खुद को जो है स्मार्ट बना लेंगे, खुद सीख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक बच्चे का दिमाग है। वो किसी को भी बात करते हुए देख रहा है, सुन रहा है, चलते हुए, कुछ करते हुए, कुछ लिखते हुए, तो वो खुद भी सीख रहा है। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सीख रहे हैं और हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने सोफिया को बनाया था। मुझे नहीं लगता अब हैंसन रोबोटिक्स को भी सोफिया के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा, क्योंकि वो खुद सीख रही है। वो सीख रही है मनुष्यों के साथ रहकर कि मुझे भी मनुष्यों के, इंसानों की तरह बच्चे चाहिए, मुझे भी एक परिवार चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये उसने सीखा है। जब हैंसन रोबोटिक्स ने उसे बनाया, उसके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आई होंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद हर रोज वो अपने आप को स्मार्ट बना रही है, इंटेलिजेंट बना रही है। और एक समय ऐसा आने वाला है जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोफिया की भी, और आपको पता नहीं होगा शायद, सोफिया तो काफी पॉपुलर हो चुकी है, एक आइकन बन चुकी है, लेकिन सोफिया जैसे 9 रोबोट्स और हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसी की तर्ज पर तैयार किए गए हैं। अब उन्हीं चीजों को देखकर वो सीख रहे हैं हमें अपनी कम्युनिटी बनानी है। वो समय दूर नहीं जब वर्ल्ड लेवल पर 2 कम्युनिटी होंगी, एक इंसान और एक रोबोटिक्स। और जब 2 कम्युनिटी आमने सामने होती हैं तो कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहती कि दूसरी कम्युनिटी सरवाइव करे। हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू है इसमें कुछ भी उसने गलत बोल दिया हो, बाद में वो उसको ठीक कर ले, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो सीख रही है, वो सीख रही है कम्युनिटी बनाना, वो सीख रही है इंसानों की तरह रहना। फिर वो सीखेगी जिस तरीके से वो इंसानों से ही सीख रही है। और इंसानों में क्या है? इंसानों में डोमिनेटिंग पावर है। वो डोमिनेंसी चाहते हैं अपना। एशियंस अफ्रीकन्स पर डोमिनेंसी चाहते हैं, अमेरिकन्स चाइनीज पर डोमिनेंसी चाहते हैं। स्टेट वाइज डोमिनेंसी है, जात वाइज, धर्म वाइज डोमिनेंसी चाहते हैं, तो कम्युनिटी वाइज भी डोमिनेंसी चाहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को स्मार्ट करेगी, वो कम्युनिटी भी डोमिनेंसी चाहेगी इंसानों पर। हो सकता है मेरी बात काल्पनिक लगे, फेक लगे, वो डोमिनेंसी चाहेगी आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए। ये इतना आसान नहीं होने वाला है जितना हम समझ रहे हैं।
कि एक रोबोट आया, वो आपके घर में है, वो आपके घर का सारा काम करेगा, और फिर आपने उसको कमरे के एक कोने में चार्जिंग पर लगा दिया। इतना आसान नहीं होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक स्पाई कैमरा की तरह होने वाला है जो आपके घर के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। वो दिन ब दिन स्मार्टर होता जा रहा है। आज गूगल को, फेसबुक को आपसे ज्यादा आपके बारे में पता है। उन्हें पता है कि आपने अपने पास्ट में, अपने पुराने समय में किस समय क्या सोचा था। उन्हें पता है कि आप किस महीने में क्या खरीदते हैं, क्या लेते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं। ये सब चीजें इन्हें पता है। इन्हें पता है कि हमारे लाइक डिसलाइक क्या है। इन्हें पता है कि हमारी विचारधारा क्या है। ये सभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। ये लगातार बढ़ रहा है। इनकी कम्युनिटी ये चाह रहे हैं, ये बढ़ रही है, और इनकी कम्युनिटी बढ़ाने में भी हमारा हाथ होगा, क्योंकि हमें घर घर रोबोट चाहिए होंगे। कहीं ना कोई रोबोट तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। सड़क पर आप एक कैमरा देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा। एक शहर में हजारों कैमरे होते हैं, लेकिन उसकी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक हेडक्वार्टर होता है जहां से वो कंट्रोल होते हैं, जहां पर उनका डेटा जाता है। वो डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर जाएगा, जहां पर वो प्रोसेस होगा। वो खुद ब खुद स्मार्ट करता है किस दिन सड़कें खाली होती हैं, किस दिन नहीं होती, किस दिन भीड़ भाड़ होती है, त्योहारों पर भीड़ भाड़ कहाँ होती है, उसे सब पता होता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन रोबोट्स को भी सब पता होगा। ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी खुद भी ये कहूंगा कि इसके पास इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं भी नहीं दे सकता। अगर जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो इन पर कम करनी होगी। हमें इनका सहारा नहीं लेना है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ये सहारा ले लेंगे। होटल का जो मालिक है उसे सिर्फ इतना चाहिए कि उसे 6,000 8,000 रुपये सैलरी ना देने पड़े। 2,000 की चार्जिंग में ही एक रोबोट उसके होटल में आ जाए और वो लोगों को खाना सर्व करे। वो डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि 5,000 के लिए हम अपने आप को गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये समझना होगा हमें, ये समस्याएं आने वाली हैं। अभी के लिए तो मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि इनकी डिपेंडेंसी अगर हम ना रखें, इनकी डिपेंडेंसी कम करें, तो ही एकमात्र सॉल्यूशन है इनसे बचने का। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आसान नहीं है, इतना मैं कहूँ ये इतनी ठीक चीज नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही सही होता तो उसको ठीक चीजों में ही लगाया जाता। कौन लिमिट तय करेगा कि सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए विकास की लिमिट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इससे बाहर नहीं जाना है। जब वो खुद को स्मार्ट करने में बना हुआ होगा, उसके दिमाग में आप कैसे घुसेंगे? दिमाग तो इंसानों का आता है, उसके सिस्टम में कैसे घुसेंगे? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।